रावण एक ऐसा पात्र है जो एक महापंडित, एक अनन्य शिव भक्त और एक महाशक्तिशाली योद्धा था। रावण ने अपने ज्ञान के बल पर अनेक ऐसे अस्त्रों का निर्माण कर लिया था जो अत्यंत दुर्लभ थे। रावण के अस्त्रों और अन्य योद्धाओं के अस्त्रों में एक मूल भिन्नता थी। रावण के अस्त्रों में माया का अंश भी शामिल होता था। ऐसे मायावी अस्त्र साधारण होते हुए भी ज्यादा विनाश कर देते थे, क्योंकि माया के कारण वे अक्सर सटीकता से प्रहार करते थे। इस वीडियो में हम आपको रावण के कुछ ऐसे ही अस्त्रों के बारे में बताएंगे। वरुणास्त्र रावण और उनके भाई कुबेर में नहीं बनती थी। एक बार उनके बीच युद्ध हो गया, तब रावण ने कुबेर पर धावा बोल दिया। उसने कुबेर के द्वारपाल, जिसका नाम सूर्यभानु था, उसे मौत के घाट उतार दिया। तब कहा जाता है कि कुबेर और रावण के बीच सीधा युद्ध हुआ। रावण तब तक अनेक अस्त्र पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। कुबेर ने एक भयंकर आग्नेयास्त्र रावण पर छोड़ा, जिसे रावण ने बड़ी आसानी से अपने वरुणास्त्र से काट दिया। तब रावण ने माया उत्पन्न की और अपनी गदा से कुबेर के सर पर प्रहार किया, जिससे कुबेर लड़ने की अवस्था में नहीं रहा। तब रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान ले लिया और वहां से चला गया। चंद्रहास तलवार। चंद्रहास का अर्थ है चंद्रमा की हंसी। यह तलवार बिल्कुल शिवजी द्वारा उनके सर पर धारण किए गए चंद्रमा के समान दिखती थी। एक बार रावण, जो शिवजी का अनन्य भक्त था, उसने शिवजी को लंका ले जाने की कोशिश की थी। रावण को नंदी ने समझाया कि वे ऐसा न करें, पर रावण अपने बल के अहंकार से चूर था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की और कुछ हद तक सफल भी हो गया था, किंतु शिवजी ने जरा अपना पैर हिलाकर पर्वत को फिर से वहीं स्थापित कर दिया। तब भी रावण नहीं माना और उसने शिवजी की उपासना शुरू कर दी और शिव तांडव स्रोत की रचना कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को चंद्रहास तलवार उपहार में दी और सावधान किया कि अगर उसने इसका अनुचित उपयोग किया तो यह तत्काल वापस मेरे पास लौट आएगी। सीता जी को बचाने के लिए जैसे ही रावण ने जटायु के पंख काटे, वैसे ही चंद्रहास तलवार लुप्त हो गई। आग्नेयास्त्र। रावण के पास बहुत ही परिष्कृत आग्नेयास्त्र था। क्योंकि यह अस्त्र मंत्र सिद्ध करके बनाया जाता था, तो इसकी शक्ति भी बनाने वाले के हिसाब से ही नियंत्रित होती थी। हर योद्धा का आग्नेयास्त्र समान हो ऐसा निश्चित नहीं होता था। रावण के आग्नेयास्त्र में माया उत्पन्न करने वाला अंश भी था। रामायण युद्ध में जब रावण का सामना नील से हुआ, तब लगभग 2 घंटे तक युद्ध चला। आखिर जब रावण ने अपना भयंकर आग्नेयास्त्र चलाया, तब नील युद्ध मैदान में मूर्छित होकर गिर गए और रावण आगे बढ़ गया। ब्रह्मास्त्र। जैसा हम आपको अपनी पिछली वीडियो श्री राम जी के अस्त्र में बता चुके हैं कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग श्री राम ने अनेकों बार किया था, उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण ने भी किया था। जब रावण और लक्ष्मण जी में भयंकर युद्ध हो रहा था और लक्ष्मण जी रावण के अस्त्र को काट रहे थे, तब मायावी रावण ने फिर से माया का सहारा लिया। ब्रह्मास्त्र के वास्तविक रूप को बिना प्रकट किए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया, जो सीधे लक्ष्मण जी की छाती में लग गया। लक्ष्मण जी उस भयंकर अस्त्र के प्रभाव में आकर मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने बीच में आकर रावण को एक जोरदार घूंसा मारा और मौका पाकर वे लक्ष्मण जी को वहां से ले गए। शक्ति बाण। यह बाण भी अलग अलग शक्तियों से मिलकर बनता था। किसी शक्तिशाली बाण में अत्यंत गति होती थी, तो किसी में गति के साथ साथ विद्युत प्रवाह भी उत्पन्न होता था। जब रावण ने विभीषण को श्री राम के साथ देखा, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। इस बार उसने एक शक्ति बाण विभीषण की ओर चला दिया, जिसे लक्ष्मण जी ने बीच में ही काट दिया। रावण ने फिर से माया उत्पन्न करके दूसरा शक्ति बाण, जो अत्यंत गतिमान था, लक्ष्मण जी की ओर चला दिया। लक्ष्मण जी एक बार फिर उसके प्रवाह में आकर मूर्छित हो गए। तमस अस्त्र। श्री राम के अस्त्रों से रावण मूर्छित हो गया था, तो उसका सारथी उसे वहां से ले गया। जब रावण होश में आया और वापस युद्ध करने रणभूमि में पहुंचा, तब अत्यंत क्रोधित हो चुका था। इस बार उसने एक मायावी तमस अस्त्र का उपयोग किया। इस अस्त्र की खासियत थी कि यह युद्ध मैदान में बिल्कुल अंधेरा उत्पन्न कर देता था। सिर्फ इसके चलाने वाले को ही सब दिखाई देता था, किंतु श्री राम को समस्त अस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने सूर्यास्त्र से तमस अस्त्र का अंत कर दिया। रावण अस्त्र। इसे असुर अस्त्र भी कहा जाता था। यह अस्त्र रावण ने अपने अनेकों वर्षों के तपस्या के बाद बनाया था। इसके विवरण से पता चलता है कि इसे कोई साधारण देवता, असुर या मानव काट नहीं सकता था। यह एक अचूक और निर्णायक अस्त्र था।
क्योंकि विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम को हर अस्त्र का ज्ञान था, तब उन्होंने इस अस्त्र को काटने के लिए कुछ शक्तियों को मिलाकर एक बिल्कुल नए अस्त्र का आह्वान किया, जिसका नाम कोदंडराम अस्त्र था। रावण इस अस्त्र के कटते ही समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। शिशिर अस्त्र। इस अस्त्र में चंद्रमा की ताकत निहित थी। जब भी किसी ऐसे अस्त्र को चलाया जाता था जिससे अत्यंत ऊष्मा निकलती हो, जैसे कि सूर्यास्त्र, तब उसकी काट के लिए शिशिर अस्त्र का उपयोग किया जाता था। यह अस्त्र भी रावण के पास था। वज्र अस्त्र। रावण के पास इंद्र का वज्र अस्त्र भी था। नागपाश। इस अस्त्र से इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया था। यह अस्त्र रावण के पास भी था, पर उसने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अब श्री राम के पास इसकी काट है। तेज प्रभा अस्त्र। यह सूर्यास्त्र जैसा ही अस्त्र था, किंतु यह अनेक सूर्य उपस्थित होने का आभास उत्पन्न करता था। पर्वतास्त्र। यह अस्त्र आकाश से विशाल पत्थर एक निश्चित लक्ष्य पर गिराता था। राम और रावण का युद्ध भी धर्म और अधर्मों के गुणों पर ही आधारित था। आपके पास भले ही शक्ति हो, किंतु अगर आप उसका उपयोग अधर्म के लिए करेंगे तो प्रकृति की शक्तियां आपसे विमुख होकर आपके नाश का रास्ता खोल देंगी। शक्ति अर्जित करना इंसान की आदत है, उसका उचित उपयोग करना कर्म और उसे नियंत्रण में रखना धर्म है। हर इंसान में कुछ न कुछ सद्गुण अवश्य होते हैं। आपको रावण का कौन सा गुण प्रभावित करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही सब जीवों के कल्याण के लिए एक बार जय श्री राम भी बोलते जाइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।